जश्न जमहूरियत के मौके पर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज के दिन हमें एक दस्तूर मिला, एक आईन मिला, एक संविधान मिला। हमें अपने तरीके से जीने का हक है, लेकिन पिछले 3 सालों से हमारी जमहूरियत लड़खड़ा रही है। अदालत उज़्मा के फैसलों को ठुकराया जा रहा है और ये काम अगर कोई मुसलमान करता तो वो देशद्रोही होता, लेकिन करनी सेना वालों ने जिस तरह से उत्पात मचा रखा है, किसी की जबान नहीं खुलती है कि उन्हें देशद्रोही कर। क्या सिर्फ मुसलमान ही देश में देशद्रोही कहने के लायक है? मैं शेर पढ़ता हूँ, आप सब अपनी दुआओं से नवाज देंगे तो मैं थोड़ा सा मूड में आ जाऊंगा तो कुछ अच्छे शेर सुना दूंगा। जी भाई, वरना हिम्मत तो नहीं है, मैं सोया नहीं। क्या है कि हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, हमारे वास्ते। हम पूरा दोहराया करो यार, हम रुक जाते हैं वहीं पर। हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, अंधेरों में घिरे हैं हम, उजाला भेज दे मौला। सभी को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई जियादा भेज दे मौला। जिंदाबाद। सभी को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे। क्या बात है, वाह 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 वाह। दोस्तों, बहुत नई हिम्मत हो रही है काश के, मेरी आवाज पता चल रहा है। अरे पढ़िए भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, पढ़िए। पर 20,000 से ज्यादा दंगे कराने का इल्जाम है। उस दंगे में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बर्बाद हुआ, हिंदू भी बर्बाद हुए। न जाने कितने घरों को तबाह किया है वो शख्स और रो रहा है। क्या उसको इंसानियत माफ कर सकती है? जब दंगे कराया, दंगे में बर्बाद होने वाले शख्स की जिंदगी का ख्याल नहीं था। वो शख्स अपनी जिंदगी के लिए रो रहा था। मैंने शेर कहा है कि जो हमने तुमको दी है उसी सौगात में रहो। क्या बात। जो हमने तुमको दी है उसी सौगात में रहो। खैरात वाले लोग हो, खैरात में रहो, खैरात वाले लोग हो, खैरात में रहो। हम जिद पे आ गए तो संभल ही न पाओगे, है जिंदगी से प्यार तो औकात में रहो। जिंदगी से प्यार तो औकात में रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं पढ़ा जा रहा है, माफ कर देना।